हे गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज का वीडियो है रियल मैड्रिड का ट्रांसफर स्ट्रेटेजी और किस तरीके से रियल मैड्रिड इस टीम को बिल्ड कर रहा है जो कि इन फ्यूचर जाके आप डोमिनेट करेगा पूरा वर्ल्ड फुटबॉल को। तो ये वीडियो आप लोग अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो ऑब्वियसली लाइक एंड शेयर करना, फुल वीडियो देखने के लिए वो लिंक क्लिक करना, यूट्यूब में ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करना, शेयर करना, ऑब्वियसली सब्सक्राइब करना और सब्सक्रिप्शन के बाद वो बेल बटन को दबा देना ताकि आपके पास सब नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच। ओके सो आज का एक टॉपिक लेके मैंने ये वीडियो बनाया इसलिए ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रियल मैड्रिड लास्ट 10 साल में 4 चैंपियंस लीग सेमीफाइनल, उसके साथ 5 फाइनल जिसमें से उन्होंने 4 जीते हैं, एक अभी बाकी है खेलना। तो ये कोई मतलब जस्ट ये एक रॉकेट साइंस नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आप इसको एक सीजन 2 सीजन में आप कर पाओ। अगर आप लोग पूरा सिस्टम को देखो, अगर थोड़ा पीछे जाओ तो ये रियल मैड्रिड ही आफ्टर 2001 उस टाइम के बाद से लास्ट जब चैंपियंस लीग जीता था, मैं साल भूल गया, जो जिदान का वो फेमस गोल था, उसके बाद से ये रियल मैड्रिड कभी सेमीफाइनल भी नहीं खेली थी। प्री क्वार्टर फाइनल्स, क्वार्टर फाइनल्स पे जाके रुक जाती थी। लेकिन उस टाइम पे और इस टाइम पे ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कैसे आया? एक टाइम था जब रियल मैड्रिड ओनली बड़े प्लेयर्स खरीदना चाहते थे। आप लोगों को याद है वो गैलाक्टिकोस, वो हर एक बड़ा नाम रियल मैड्रिड में खेल रहा था उस टाइम पे। जो भी अच्छा खेल रहा था, थोड़ा नाम आ रहा था, बैलन ड'ओर मिल रहा था, उनको ये लोग खरीद लेते थे। क्यों? क्योंकि सक्सेस उनके पास नहीं था, ट्रॉफीज नहीं आ रहे थे, ला लीगा फिर भी जीत रहे थे लेकिन चैंपियंस लीग उनके पास नहीं था। और उसके बाद धीरे धीरे बार्सिलोना का डोमिनेशन स्टार्ट हुआ जब रोनाल्डिनो आया। तो रियल मैड्रिड का ट्रांसफर स्ट्रेटजी उसके बाद चेंज हुआ। कैसे चेंज हुआ? जोसे मोरिनो जब कोच बन के आया रियल मैड्रिड में, तब से ये ट्रांसफर स्ट्रेटजी चेंज होने लगा। जोसे मोरिनो आने के बाद सबसे पहले उसने जो काम किया वो ओवरहोल किया, एक बड़ा सा ओवरहोल उसने किया था, जहां पे डिफेंस से बहुत सारे प्लेयर्स निकले थे, जहां पे मिडफील्ड पे बहुत सारे यंग प्लेयर्स आए और ये यंग प्लेयर्स ही धीरे धीरे और भी बेटर होने लगे और फिर जाके वो डोमिनेंस बना। जैसे देखिए, ये जोसे मोरिनो के टाइम पे जो स्टार्ट हुआ रियल मैड्रिड का ये ट्रांसफर स्ट्रेटेजी को थोड़ा अलग से देखना। प्लेयर्स खरीदे वो लोग, लेकिन ज्यादातर वो लोग किस तरीके के प्लेयर्स खरीदे, जो प्लेयर को वो लोग और इंप्रूवमेंट में ला सके या फिर और ज्यादा इंप्रूव वो लोग करवा सके उस प्लेयर को। और वो प्लेयर उस कल्चर में, रियल मैड्रिड के जो कल्चर है उस कल्चर में वो लोग इंप्रूवमेंट उन लोग को मिला और बाकी उसके बाद जाके इन फ्यूचर वो लोग बहुत बढ़िया खेले टीम के लिए। अगर आप देखो, मॉड्रिच, क्रूज, रोनाल्डो, ये सब प्लेयर तो ऑलरेडी वो लोग परचेस कर चुके थे, गैरेथ बेल, ये सब प्लेयर तो परचेस कर चुके थे। लेकिन फिर डिसाइसिव होने स्टार्ट हुआ जब इसको आया, जब कैशेमिरो आया, एसेंसियो, ये सब प्लेयर, जेम्स रॉड्रिगेज था, जेम्स रॉड्रिगेज जो भी एक अच्छा भाई था। इस टाइम पे ओजिल, उस पहले मोरिनो के टाइम पे ओजिल, डी मारिया, इस तरीके के प्लेयर्स खरीदने के बाद मोरिनो ने ये स्ट्रेटेजी बनाया था, ये ट्रांसफर स्ट्रेटेजी। और उसने पापा पेरेज ही बोल सकते हो आप उसको, फ्लोरेंटिनो पेरेज ने अभी एकदम से वही सिस्टम को वो लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। अभी अगर आप रियल मैड्रिड के पूरा लाइनअप को देखो, उसमें से आप सोचो क्रूज, मॉड्रिच, ये दोनों प्लेयर्स और कितने साल खेलेंगे? शायद मॉड्रिच और 1 साल एक्सटेंड करे, क्रूज 2 साल, कैशमीरो और 2 साल या 1 साल, या ट्रांसफर्स हो सकते हैं उसके बाद भी, क्योंकि उनका एज जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जिस हिसाब से वो लोग अभी स्लो हो रहे हैं, फिजिकलिटीज है, क्वालिटीज है, बट आपको बैकअप रेडी रखना पड़ेगा। और उस हिसाब से देखिए, डिफेंस से अगर आप चालू करें, उनके अभी रियल मैड्रिड के पास है एडर मिलिटाओ, जिनका उम्र 24 ईयर्स ओनली। उसके बाद डेविड अलावा इस बार फ्री ट्रांसफर हो गया है और 29 साल, एक ऐसा प्लेयर, लेफ्ट बैक, राइट बैक, सेंटर बैक, डिफेंसिव मिडफील्ड, सेंट्रल मिडफील्ड,
कहीं भी आप खिला सकते हो, अगर जरूरत पड़े आप उसको अटैक में भी डाल दो, दोनों फ्लैंक्स पे आपको क्वालिटी क्रॉसेस मिलेंगे। उसके बाद आता है फरहान मेंडी। मैंने ये क्या अभी प्रोनाउंस किया, मेरा हिंदी ओफ माय गॉड, क्षमा चाहता हूं आप सबसे। हाँ, इसके पीछे मत जाए, बहुत बहुत दिक्कतें होती हैं, बट इसके पीछे मत जाए, सॉरी। मेंडी का उम्र ऑल्दो 26 ईयर्स, बट 3 से 4 साल अगर इंजरीज ना हो, क्वालिटी फुटबॉल अभी मेंडी के पास है। इसके बाद आता है कामाविंगा, द नेक्स्ट सेंसेशन इज गोइंग टू बी। और 19 साल 26-27 मिलियन का ट्रांसफर हुआ था कामाविंगा। आप देख लो 10 साल अभी ये मिडफील्ड डोमिनेट करेगा। ये कामाविंगा भी लॉन्ग प्रोजेक्ट है, और ये लोग रहेंगे किसके साथ? क्रूज, मॉड्रिच, कैस्मिरो, इनके साथ ये कल्चर में ये लोग डेवलप करेंगे। और फिर आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? लास्ट दिन जैसा जो परफॉर्मेंस दिया था वो। उसके बाद आता है सेबाओस। उसको देखने में ऐसा लगे तब भी, लेकिन उसका उम्र है सिर्फ 25 साल। आई डोंट नो कि सेबाओस का ट्रांसफर हो जाएगा या फिर वो रहेगा। माद्रिद उसको लॉन्ग टर्म खिलाएगी, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में है। फर्स्ट टीम ज्यादा मिलेगा कि नहीं, अगर नहीं मिल रहा है तो दूसरे कहीं पे खेलने का कोशिश सेबाओस करेगा या नहीं। तो फिर अगर फिर भी देखा जाए तो 25 साल और काफी एक्सपीरियंस प्लेयर बन चुका है। फिर आपके पास है एसेंसियो, जो कि बहुत दिन से इस माद्रिद डीएनए के साथ है। स्टिल ओनली 26 ईयर्स, बहुत यंग है। शायद अपना पिक अभी उसका आने वाला है। अभी रॉड्रिगो उधर खेल रहा है, इसलिए शायद एसेंसियो थोड़ा कम उसको चांस मिल रहा है। बट एसेंसियो अभी भी उसके पास भी 3 से 4 साल टॉप लेवल का फुटबॉल है, जो माद्रिद को एक डोमिनेंस करवाने में हेल्प करेगा। फिर आता है रॉड्रिगो, 21 साल का प्लेयर, 21 साल, ब्राजील से सब लाया गया था इसको। बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, लेकिन 21 साल का प्लेयर है। अपना पीक तो बहुत दूर का बात है, उसने अभी स्टार्ट किया है। फिजिकल जो एस्पेक्ट है वो अभी बढ़ेगा और एक्सपीरियंसेस आएंगे। बेंजेमा के साथ है, क्रूज, मॉड्रिच के साथ है, तो एक्सपीरियंसेस और बढ़ेंगे। एंड देन ऑब्वियसली ही इज ऑल्सो गोइंग टू रॉक। उसके बाद आता है जोविच। दिख सब ज्यादा चांस नहीं मिला बेंजेमा के कारण। आई डोंट नो जोविच रहेगा या नहीं रहेगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा या नहीं, लेकिन ये भी सिर्फ 24 साल का ही है। अगर इसे भी 2-3 सीजन रखा गया, डेवलप करवाया गया, तो फिर हु नोज। क्योंकि बेंजेमा देखिए लेट ग्रूमर, अभी 34 साल है, अभी कहां पे है उसका परफॉर्मेंस पिक पे। फिर आता है विनीसियस जूनियर, और एक सेंसेशन, ओनली 21 साल, बहुत लंबा जाने वाला। अगर इंजरीज ना हो, अगर नाइट पार्टीज ना करे, अगर डिसिप्लिन में रहे, ऑब्वियसली संगत, अगर अच्छे संगत में रहेगा तो अच्छा ही बनेगा। और वही शायद उसके साथ भी हो जाए, ब्राजील के लिए भी हेल्प हो जाएगा उसमें। और अगर हो जाएगा क्या न्यूज आया था, पर रात में अचानक देखा कि एम्बापे ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया। फिर रोमानो ने ट्वीट किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये सागा बहुत लंबा जाएगा, इस सीजन बहुत बड़ा जाएगा। लेकिन अगर किलियन एम्बापे ने साइन कर लिया रियल मैड्रिड, तो 21, 22, 23, 24, 25 इसमें पूरा सर्कल बना हुआ है। किलियन एम्बापे 23 इयर्स ओल्ड, ऑलरेडी अ वर्ल्ड कप विनर। अगर रियल मैड्रिड पे आए तो आप एक बार सोचो, नेक्स्ट 6-7 साल अगर ठीक देखा जाए, नेक्स्ट 6-7 साल मैड्रिड का बैकअप रेडी है। वो लोग फिर यही करेंगे, छोटा छोटा प्लेयर्स खरीदेंगे और उनको डेवलप करवाएंगे। आप लोग को एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट बताएं कि ये जो पूरा ट्रांसफर हिस्ट्री है लास्ट 10 साल अगर आप देखें, उसमें टॉप 20 स्पेंडर्स में से नहीं आते हैं रियल मैड्रिड। उन्होंने जबकि टॉप 20 में तो 25 नंबर पे मैड्रिड है, जहां पे लास्ट 10 साल में 179 मिलियन, मतलब 179 मिलियन सिर्फ खर्चा किया है रियल मैड्रिड ने ट्रांसफर में। ये रियल मैड्रिड जो कि एक टाइम पे आप एक ड्रिबल कर लो उस प्लेयर को भी खरीद लेता था, 2 ड्रिबल अच्छा किया था। इसलिए ट्रांसफर मार्केट में ये रियल मैड्रिड सिर्फ 179 मिलियन खर्चा किया है, सोचिए लास्ट 10 साल में। लेकिन देखिए अभी आपका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेंच, वन ऑफ द मोस्ट
यूथफुल बेंच जो कि इन फ्यूचर जाके बहुत तगड़ा बनने वाला है। सो इस साल शायद रियल मैड्रिड एक राइट बैक, एक लेफ्ट बैक और उसके साथ एक सेंट्रल मिडफील्ड के लिए जाए। अगर किलियन एम्बापे फ्री में आ जाता है तो फ्री में ही आना पड़ेगा इस साल, अगर आए तो फिर ट्रांसफर बजट से 200-220 मिलियन तो बच गए, तो वो लोग यूज कर सकते हैं दूसरे कई जगह पे। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था आज कि रियल मैड्रिड का इस साल का ट्रांसफर बजट ऑलमोस्ट 400 मिलियन भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अभी तक प्लेयर खरीद नहीं रहे बस उतना। तो आप खर्चा नहीं करो तो आपके पास वो ट्रांसफर बजट बचेगा और आप उसको काम पे लगा सकते हो। तो आई थिंक सब बड़े टीम्स ये स्ट्रैटेजी ये फॉलो करना चाहिए। खास करके मैनचेस्टर यूनाइटेड शुड डुप्लीकेट दिस सिस्टम, ताकि जितने भी सारे प्लेयर्स हो वो आए। हाँ, रेपुटेशन नहीं है उनका भी, ठीक है, बट वो इंपॉर्टेंट है कि आप इन प्लेयर्स को लाके इनका इंप्रूवमेंट करवाए, ताकि ना कि ऐसा प्लेयर ले। हाँ, ये ऐसा प्लेयर भी लाना पड़ेगा जिनका ऑलरेडी वो लोग मतलब प्रूवन है, खेल चुके हैं, एक्सपीरियंस्ड है, वो लोग आगे हेल्प कर पाएंगे टीम के। बट ऐसे प्लेयर्स यूनाइटेड के पास है। तो रियल मैड्रिड डूइंग समथिंग फैंटास्टिक, पेरेज डूइंग समथिंग दैट इज गोइंग टू गिव देम बेनिफिट फॉर नेक्स्ट 5 years देगा ही। ला लीगा में दे विल फाइट फॉर ईच एंड एवरी ट्रॉफी इन स्पेन। चैंपियंस लीग में तो ऑलरेडी वो लोग फाइट करते हैं हर एक सीजन ही। तो ये ट्रांसफर स्ट्रेटेजी सब बड़े टीम्स को फॉलो करना चाहिए। आप हर वक्त बिग प्लेयर्स के पीछे नहीं भाग सकते हो। ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो क्लब में आके भी बड़े बने और जो क्लब में आके वो बड़े मोमेंट्स आपको दे। आई थिंक रियल मैड्रिड इज डूइंग क्रेजीएस्ट थिंग और बहुत मतलब तगड़ा चीज कर रहे हैं पापा पेरेज। अगर एम्बापे आ गया तो हम सबको शुक्र मनाना पड़ेगा। फिर ये प्रोनाउंसिएशन का, मैंने तो प्रोनाउंसिएशन का पूरा आंख कर दिया सब कुछ, बट आप लोग बहुत पेशेंस लेके मेरा ये वीडियो देखते हो, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। हाला मैड्रिड पापा पेरेज, बहुत कुछ होगा इस ट्रांसफर विंडो में, देखिएगा।